पे जीना छोड़कर आइए तारीख में आपको बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम की तारीख का मुताला करो, क्योंकि आज ये 40वां भी तो है ना जी, ये 40वें का ही तो प्रोग्राम है जी, जरा इस पे भी गौर कर लो, 40वें को देख लो और नस्ले इंसानी के अब्बा को भी देख लो, जी, जी, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। रूहुल बयान के अंदर ये हदीस लिखी हुई है, रूहुल बयान में हजरत लिखा हुआ है, लेकिन मैं बहुत सादा तरीके से समझा करके गुजर जाता हूं। हजरत अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए मिट्टी मंगवाई जी, और उस मिट्टी पर 40 दिन तक मैं बरसाया। जी, कितने दिन बरसाया मैं? 40, याद कर लियो, सबक है ये। 40 दिन तक मैं बरसाया गया, और जब मैं बरसा के तैयार हो गया 40 दिन तक उसको गूंदा गया। जी, आप उस मिट्टी को गूंदा गया। 40 दिन तक गूंदा गया। अब 40वें को देखते रहिए, तारीख का मुताला करते रहिए। जी, जब 40 दिन मुकम्मल हो गए जी, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाना शुरू किया गया। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाते 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 40 दिन गुजर गए। जी, कितने गुजर गए? 40 दिन। 40 दिन पूरे हुए और आदम का पुतला बनके तैयार हो गया। जी, जब आदम का पुतला बनके तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया, ऐ रूह आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर दाखिल हो जा। अब जब रूह को हुक्म मिला, रूह ने अंदर झांक करके देखा तो पुतले के अंदर अंधेरा था। पुतले के अंदर आदम का जो पुतला बनके तैयार हुआ अंधेरा था। रूह निकल आई, ऐ मौला मैं इसके अंदर नहीं रह सकती, इसके अंदर नहीं रह सकती, अंधेरा है। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब दानाए ग़ुयूब मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। आदम की पेशानी में जी, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया रूह को, ऐ रूह देख तो सही आदम की पेशानी की तरफ। जब रूह ने देखा तो वो बड़ी खुश हुई और रूह कहने लगी, जब इस मिट्टी के पुतले को निस्बत हो गई है बेसहारों के सहारा से, बेचारों के चारा से, जब इस मिट्टी को निस्बत हो गई है मदीने वाले के नूर से, तो मैं फिर पीछे क्यों हटूं, क्योंकि ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरते मोहब्बत में रूह अंदर चली। जी, आदम के पुतले में जान आ गई। जी, आदम को आदमियत मिल गई, खलीफतुल्लाह का लक़ब मिल गया, खलीफतुल्लाह का लक़ब मिल गया, अल्लाह के नायब बन गए, खलीफा बन गए, जान भी आ गई। और जब तक आदम के पुतले को मोहम्मद अरबी के नूर से निस्बत नहीं हुई, पुतले में जान नहीं आई। जब नबी के नूर से निस्बत हो गई तो पुतले में जान आ गई। इसलिए हम कहते हैं जब 40वें दिन नूरे मुस्तफा के सदके में पुतला आदम में जान आ सकती है, तो नूरे मुस्तफा की महफिल सजा करके अगर मरहूम को सवाब पहुंचा दे, कब्र में अंधेरा होगा फिर भी नूरे मुस्तफा की निस्बत से कब्र में उजाला हो जाएगा। जी, बेशक, बेशक। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही? बात बहुत लंबी पड़ गई, एकदम समेटे दे रहा हूं। तो यहां से पता चला तो आदम अलैहिस्सलाम 40वां बने कि नहीं बने? बने। 39वें दिन तो नहीं, 40वें दिन, और 40वें ही दिन पुतले आदम में जान आई। जी, नूरे मुस्तफा के सदके में। जी, अब नूरे मुस्तफा के सदके में 40वें दिन अगर हम महफिल सजा करके मरहूम की रूह को पहुंचा दें तो क्या उसको गुनाहों से छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या उसकी कब्र में नूरे मुस्तफा का उजाला नहीं होगा? जी, अरे होगा। तो पता ये चला सबसे पहले 40वां
तो नूरे मुस्तफा के सदके में हम सबके बाप आदम बने हैं। जी करो अब्बा का इंकार कि हम 40वें को नहीं मानते। जी जी अब वो इंकार करेगा 40वें का, जिसका जो है ईमान साफ हो चुका होगा। जी बहरहाल बात को समझिए, बात बहुत लंबी बढ़ गई। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह। आज ये 40वां है जी और ये फातिहा का एहतराम हमें करना चाहिए और बहुत अच्छा है, बढ़िया काम है। लेकिन इसमें भी अब आज दौर में कुछ जो है गलत रस्म व रिवाज जो है वो आम हो चुके हैं जी और जिनसे जान बचाना भी बड़ा मुश्किल है। बहरहाल सही बात बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ। आजकल तो यहाँ तक हो गया है, अगर किसी का इंतकाल हो गया जब 40वां होगा ना तो ब्याह शादी जैसे कार्ड छपेंगे। जी ऐसे ही है। मरने की भी कार्ड छप रहे हैं 40वें के। तो क्या ये शरीयत हमारी इजाजत देती है? कोई शरीयत की इजाजत नहीं है। शरीयत का हुक्म इज्तिमाई दुआ में बरकत है। जी इज्तिमाई दुआ में बरकत है। और 40वें की खबर तो सबको होती है कि फला दिन 40वां है। जी ये तो सबको, अगर आप मेहमान आ जाए तो उनको खाना खिलाया जाए, ये कोई नाजायज नहीं। जी मगर ब्याह शादी जैसी दावत करके जी जी खुसूसी तौर पर यह एहतमाम करना, इस चीज की हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। बहरहाल दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। आज हमारे अंदर बहुत कमी है, ना नमाज याद, ना रोजा याद, कुछ भी याद नहीं है। जी मुश्किल से अगर 1000 मुसलमान हैं तो 1000 मुसलमानों में 15-20 ऐसे होंगे जिन्हें सही माना में कलमा तैयबा याद है। जी बेशक। ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। अरे जब चिराग होगा ही नहीं तो अंधेरे में उजाला कैसे होगा? जी अरे अगर घर में अंधेरा है तो बोलो चिराग जलाओगे कि नहीं जलाओगे? चिराग जलाओगे अंधेरे को खत्म करने के लिए, और दिल में जो अंधेरा है उसको मिटाने के लिए कौन सा नूर है? घर में अंधेरा मिटाने के लिए चिराग की या ट्यूबलाइट की जरूरत है, और दिल के अंधेरे को मिटाने के लिए इल्मे दीन की जरूरत है। हदीस के अंदर आता है अल इल्मु नूर, इल्म एक रोशनी है। जी जी बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। अल इल्मु नूर, इल्म एक रोशनी है। इस इल्म को हम हासिल करने के तैयार नहीं है। मैंने एक पढ़ा है, शेख सादी अल्लाह रहमा फरमाते हैं हजरत, बनी आदम अज इल्म या बद कमाल ना अज हशमतो जाहो मालो मलाल। फरमाते हैं शेख सादी के औलादे आदम माल और दौलत की बुनियाद पर कमाल हासिल नहीं कर सकती, जाहो जलाल की बुनियाद पर औलादे आदम कमाल हासिल नहीं कर सकती जब तक वो इल्मे दीन हासिल ना करे। जी जी बेशक। जब तक वो इल्मे दीन हासिल ना करे तो इल्मे दीन बहुत अहम जरूरी है। इससे कम डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब कुछ बनाइए, कम से कम इतना तो बना दीजिए कि अपने रोजे नमाज और अकीदे से तो हमारा बच्चा बाखबर हो जाए। जी 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 अगर आलिम फाजिल भी नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो पढ़ा लें कि वो रोजे नमाज से तो दुरुस्त हो जाए, जरूरी मसाइल तो उसको याद हो जाए। जी बहरहाल ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कोताहियां और कमियां चल रही हैं। एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलूं, एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलूं, सैकड़ों बातों का याद आकर ख्याल आता है। दुरूद पाक पढ़ी अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नान इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह। तो मैंने पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है।
अगर मैं लफ्ज़े आमनू पर ही तकरीर करूं तो फजर की अजान यहीं हो जाएगी, जी मगर तकरीर खत्म नहीं होगी। जी जी मगर टाइम की किल्लत दामनगीर है, क्योंकि माहौल भी कुछ ऐसा है। लेकिन सिर्फ नुक्ते नजर से मैं गुजर के आपके जहन में गोशगवार कर दूं। आमनू सब ईमान के ठेकेदार बनने हैं। बोलो कौन ऐसा है जो ये नहीं कहता मैं ईमान वालों हूं? जी चाहे जुआरी हो, कबाबी हो, शराबी हो, मयास हो, मक्कार हो, या कोई और हो, जी या कोई और हो, सब ये कहते हैं मैं ईमान वाला हूं। जी लेकिन असल में ईमान वाला वो है जिसे कुरान कह दे ये ईमान वाला, जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे कुरान कह दे ये ईमान वाला है। हम कुरान से पूछते हैं, हे कुरान ये बता ईमान वाले की पहचान क्या है? जी ईमान वाले की पहचान क्या है? पहचान क्या है? तो गौर करो इसी आयत के टुकड़े पर जो मैंने तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। लफ्ज़ आमनू पे तीसरा नून है, चौथा वाव है, 4 हर्फ है। यही ईमान वाले की पहचान है, बेशक, यही ईमान वाले की पहचान है। कहोगे कैसे? तो मैं बताता हूँ। हमने कुरान से पूछा ईमान वाले की पहचान क्या है, तो आमनू का अलिफ बोला। ईमान वाला वो है जो अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह को हर ऐब से पाको साफो मुनज़्ज़ा मानता है। ईमान वाले की पहली पहचान ये कि वो अल्लाह की इबादत करने वाला होता है। जी लेकिन मीम बोला। अभी ईमान वाले की मुकम्मल पहचान नहीं, मैं बताता हूँ। जी कहा बताओ, तो मीम ने कहा ईमान वाले की दूसरी पहचान यह है कि वो अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करता है। जी व तुअज़्ज़िरू व तुअक़्क़िरूहु, जी वो नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करने वाला होता है। अल्लाह अल्लाह तो नून बोला, अब भी मुकम्मल पहचान नहीं का। फिर नून ने कहा तीसरी पहचान यह है कि वो तमाम नबियों को अदब व एहतराम के साथ अपने सीने में बसा लेता है। जी सुभान अल्लाह। वाह बोला, अभी मुकम्मल नहीं हुई। मतलब पहली पहचान अलिफ ने बताया अल्लाह की इबादत करना, दूसरी पहचान मीम मोहम्मद के मीम ने बताया कि मोहम्मद अरबी की ताज़ीम व तौक़ीर करना, तीसरी पहचान नून ने बताया तमाम नबियों की मोहब्बत को दिल में बसा लेना। लेकिन वाव बोला सारा दारो मदार तो मुझी पर है, जी इन पर तो कोई भी अमल कर सकता, इन्हें तो कोई भी कह सकता है कि मैं भी ना इबादत करता हूँ, मैं भी मोहम्मद अरबी को मानता हूँ, तमाम नबियों को मानता हूँ, कह सकता है। वाव ने कहा या तो पीछा छुटा सकता है लेकिन मुझसे पीछा नहीं छुटा सकता। जी मुझसे पीछा कैसे? वाव ने कहा सुनो कान खोल करके, पहली पहचान ये है कि वो अल्लाह की इबादत करता है, दूसरी पहचान ये है मोहम्मद अरबी की ताज़ीम व तौक़ीर करता है, तीसरी पहचान ये है तमाम नबियों से मोहब्बत करता है। वाह बोला इन तीनों के साथ साथ जो वलियों को साहिबे फैज और साहिबे बरकत, साहिबे अता मानता है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान वही मानता। जी बेशक, बहुत खूब, वही मान। बहुत अच्छा, बहुत अब ये फैसला कर लो वलियों से कौन कतराता है जी और कौन वलियों से मोहब्बत करता है, उनकी बारगाह में पहुंचता है। यहीं से पता लग जाएगा, ज्यादा इधर उधर उलझने की कोई जरूरत नहीं है, पता लग जाएगा कि ईमान किधर है। जी बहरहाल ये नूरानी महफिल है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, जी फिर वो नूर आदम अलैहिस्सलाम को इनायत किया गया, जी फिर वो नूर नसरन बादल नसरिन पाक पुस्तों में दाखिल होते हुए हजरत अब्दुल्ला के पास आया जी है। मगर हजरत अब्दुल्ला के पास इब्राहिम के पास भी तो आया। जी मगर जिस कुर्ते को इब्राहिम ने पहना था जी और आग में छलांग लगाई थी,
एक नुक्ता दे के गुजर जाओ, जी तफसीर नहीं होगा। वो कुर्ता जो कुर्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहना था और नमरूद की दहकाई हुई आग के अंदर छलांग लगाई थी, जी अल्लाह अल्लाह, उस कुर्ते की तासीर देखो। जी जो कुर्ता नबी के जिस्म से लग जाए उसको आग ना जला सके। जो कुर्ता नबी के जिस्म से लग जाए उस कुर्ते को आग ना जला सके, तो फिर जो दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो जाए उसको जहन्नम की आग कैसे जलाए। और ये कुर्ते की तासीर देखो, इस कुर्ते की करामत देखो, इस कुर्ते की करामत देखो कि अगर बच्चा पहन ले इस कुर्ते को तो वो बच्चे जैसा हो जाए, जी जवान पहन ले तो जवानों जैसा हो जाए। जिस साइज का इंसान पहने उसी साइज का वो कुर्ता बन जाए। जी ये इब्राहिम के उस कुर्ते की शान है, इब्राहिम के उस कुर्ते की शान है। जिस साइज का पहने, बच्चा पहने, जवान पहने, बुढ़ा पहने, उसी साइज का कुर्ता बन जाए। जी और इस कुर्ते की शान देखो, यही कुर्ता अगर याकूब की आंखों से मस हो जाए तो नाबीना याकूब की आंखों में रोशनी आ जाए। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में रोशनी आ जाए तो कहने में जब एक कुर्ते को निस्बत हो जाए एक पैगंबर से, वो कुर्ता साहिब अजमत, साहिब बरकत, साहिब फैज बन सकता है। तो जो नबी से मोहब्बत कर ले, नबी से दिल लगा ले, नबी से इश्क कर ले, फिर उसको वो अजमत वाला क्यों नहीं बनेगा, वो बरकत वाला क्यों नहीं बनेगा। बहरहाल ये कुर्ते की शान है। कुर्ते की तो बात बहुत लंबी है लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। वो नूर इब्राहिम के पास से नस्रन बादा नस्रिन पाक पुश्तों में होते हुए अब्दुल्ला के पास आया। हजरत अब्दुल्ला के पास से वो नूर हजरत आमना के शिकमे अनवर में आया। हजरत आमना फरमाती है, जो औरतों को दौरान हमल तकलीफ होती है मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, और जब पैदाइश का जमाना बिल्कुल करीब आया कुछ दर्द महसूस हुआ। मैंने सोचा कि अब्दे मनाफ की कुछ औरतें होती ताकि मेरी खिदमत करती, ये सोचा ही था। तो क्या देखा, आलम कुद्स से औरतें आ रही हैं, औरतें आ रही हैं। मरियम आ रही है, हाजरा आ रही है, सारा आ रही है। और ये वो नहीं है जो कब्रों पर चलती फिरती है, बल्कि ये वो आ रही है जो अपनी अपनी कब्रों में लेटी, जी सुभान अल्लाह, सुभान। जो अपनी अपनी कब्रों में लेटी हैं। कब्रों से उठ उठ करके आमना की खिदमत करने के लिए आ गई, दाई बन करके आ गई। जब ये अल्लाह की नेक बंदियां कब्रों से उठ करके हजरत आमना की खिदमत करने के लिए आ सकती है, उनकी दाई बन के आ सकती है, तो फिर अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह वाले भी हमें, जो हमें हमारी तमन्नाओं को पूरा कर सकते हैं, वो भी अल्लाह की अता से, रसूल की अता से, साहिब अता। जब ये अल्लाह वाले जिंदा है तो अल्लाह वाले भी जिंदा है। तभी तो आला हजरत ने हमने ये पैगाम दे दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत आमना फरमाती है, मैंने इस असना में क्या देखा, एक फरिश्ता आया, शरबत लाया, और वो शरबत शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, दूध से ज्यादा सफेद था, मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। मुझसे कहा पियो, मैंने पिया, दोबारा कहा दोबारा पिया, तिबारा कहा तिबारा पिया। उस शरबत को पीते ही सारी तकलीफ दूर हो गई। एक रिवायत के अंदर आता है, सफेद मुर्ग की शक्ल का जानवर आया, उसने अपने बाजुओं को मला, और बाजुओं को मलते ही सारी तकलीफ दूर हो गई। अल मुख्तसर ये है, जिस दौर में अय्यारियों मक्कारी का बाजार गर्म था, जिस दौर में चोरियों डकैती आम हो चुकी थी, जिस दौर में जिंदा लड़कियों को गड्ढा खोद करके दाव दिया जाता था, जिस दौर में कुफ्र और शिर्क के शोले भड़क रहे थे, जिस दौर में 36 करोड़ बातिल खुदाओं की इबादत हो रही
गई थी, ऐसे पुरफितन दौर में रब को जलाला ही गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी का सवाल आ ही गया। 20 अप्रैल 571 सन ईस्वी 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन सुबह शादी के टाइम बेकसों का कस, बेबसों का बस, बेसहारों का सहारा, बेचारों का चारा, गरीबों का हामी, यतीमों का वाली, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, फख्रे आदम बनी आदम, ताजदारे अरब अजम, अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनियाए खाकी में तशरीफ लाए और तशरीफ लाते ही सर को सजदे में रखा। जी रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को हिबा कर दे, हिबा कर दे, यानी मेरे इख्तियार में दे दे, मेरे कब्जे में दे दे, मेरे कंट्रोल में दे दे। जी बहरहाल और नबी ने आते ही सजदा किया। जी सजदा करने के लिए वजू की जरूरत है, जी सजदे के लिए पाक होना जरूरी है। जी बोलो, सजदे के लिए पाक होना जरूरी है, बावजू होना जरूरी है। और नबी ने आते ही सजदा किया तो पता चला कि नबी हमारे पाक और साफ पैदा हुए, जी बेशक। पाक पैदा हुए, साहिबे पाक पैदा हुए और साहिबे वजू के साथ पैदा हुए। जी बेशक। और नबी ने ये बता दिया आते ही, मेरी उम्मत को हिबा करते कि जब से दुनिया पैदा हुई और जब तक खत्म होगी, नबी को पैदा होते ही सबका मालूम था कौन जो जन्नती है और कौन दोस्ती है। नबी को मालूम था, इसीलिए तो नबी ने फरमाया रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को हिबा कर दे, यानी मेरे अख्तियार में दे दे। नबी को मालूम था कि मेरी उम्मती खताकार होंगे, गुनाहगार होंगे, कुफ्र करने वाले भी होंगे, शिर्क करने वाले भी होंगे, ईमान वाले भी होंगे और ईमान वाले भी होंगे, साहिब ईमान वाले होंगे और नमाजी भी होंगे और मुझसे मोहब्बत करने वाले भी होंगे। तो जो वफादार होंगे उनको जन्नत में भेज दूंगा और जो गद्दार होंगे उनको जहन्नम में भेज दूंगा। नबी को इल्म था, इसलिए पहले ही कह दिया। बहरहाल ये नूरो निकत में डूबी ही बातें, ये नूरानी बातें इस नूरानी महफिल में मैंने आपको सुना दी। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बेहतर से भी बेहतर है, आला से भी आला है और खालिक ने जिसे खुद अपने नूर से ढाला है और जाहिर में तो पाला है हलीमा ने मोहम्मद को। सच ये है कि हलीमा को सरकार ने पाला है और ये ताकत व कुव्वत है सरकार दो आलम की कि सब झूठे खुदाओं को काबे से निकाला है। वल्लाह वल्लाह का महबूब निराला है, अखलाक की बर्ची है, किरदार का भाला है, अखलाक की बर्ची है, किरदार का वाला है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तो बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्ते बू है बुलबुले पढ़ती हैं कलमा नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।